Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज खट्टी। जैसे कि आपको मालूम कि इस चैनल के अंदर आपको जो बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं, इसके अलावा जो स्टडी स्किल्स के बारे में आपको बताया जाता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा एंजाइम चैप्टर चल रहा था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि एंजाइम होते क्या है, इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो भी हमने किया था। एक्टिवेशन एनर्जी जो है लोअर कैसे की जाती है एंजाइम की वजह से, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके लेक्चर जो है मेरी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम है क्या? ये स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लेकिन अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मींस इसकी जी खुसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। किस चीज के बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सो दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं वो सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स के बने होते हैं कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। जब हम प्रोटीन की डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप्स की प्रोटीन होती है दुनिया के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है टर्शरी से स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, और जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। सो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन कौन सी टाइप की प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जस्ट प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं प्रोटीन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज भी कोई ऐड होती है, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि एंजाइम जो प्रोटीन के अलावा और कोई चीज भी ऐड होती है, लेकिन याद रहे कि बेसिक उनके अंदर, सबके अंदर प्रोटीन होती है एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स के अलावा बाकी जो भी एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन होती है स्पेशली। तो वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल ये है कि पेप्सिन, अमाइलेज, ये प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा जो भी तकरीबन होते हैं एंजाइम्स, वो प्रोटीन के साथ और कोई चीज भी ऐड रखते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास जो एक प्रोटीन वाला ऐसा होता है ये, और उसके साथ एडिशनल कोई चीज होती है। एडिशनल जो चीज होती है, ये एडिशनल चीज होती है, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तभी वो एंजाइम होता है, वरना वो एंजाइम नहीं बन पाता। क्लियर? ये प्रोटीन वाला पार्ट। तो हमने एंजाइम की जो है इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ ली कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। क्लियर? अब एंजाइम्स कहां पे बनते हैं? एंजाइम्स आर प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। कहां पे बनते हैं? एंजाइम जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेल जो होता है उसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। गोल्जी बॉडीज बनाती हैं उनको, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। अब यहां पे दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। एक वो एंजाइम जो जिस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बने हैं उसी के अंदर अगर काम कर रहे हो, तो उन एंजाइम्स को कहा जाता है इंडो एंजाइम। इंडो एंजाइम या इंट्रासेल्युलर एंजाइम, वो एंजाइम जो जिस सेल के अंदर बने हैं उसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम। ठीक है, जैसे कि कोई एक मजदूर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और जो सीख रहा है, फिर उसी के अंदर जो है वो काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इसी तरह से कोई भी सेल के अंदर जो एंजाइम जो है बन रहा है उसी के अंदर काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं इंडो एंजाइम या इंट्रासेल्युलर एंजाइम। अगर वो एंजाइम निकल जाता है उस सेल से, बाहर आ जाता है, किसी और सेल के अंदर जाके काम करता है। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर, सेल के अंदर एंजाइम ए बना है, लेकिन वही एंजाइम जो जाकर सेल 2 के अंदर जाके काम कर रहा है, उसी के अंदर काम नहीं कर रहा, तो काम जो कर रहा है वो सेल के अंदर ही कर रहा है, लेकिन किसी और सेल के अंदर, तो उन एंजाइम को कहा जाता है एक्सो एंजाइम, या इनका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। वो एंजाइम जो सेल के बाहर किसी और सेल के अंदर
काम कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। सो ये प्रोडक्शन हो गई, प्रोड्यूस कैसे होते हैं इस तरह से। अब एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एंजाइम का काम ये होता है कि स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल, कितनी हद तक स्पीड अप करते हैं, 10 पावर 6 टू 10 पावर 14 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी नॉर्मल रिएक्शन जिसकी स्पीड होती है उससे ये 10 पावर 6, ठीक है, इतना या इससे भी ज्यादा 10 पावर 14 तक जो स्पीड उसकी बढ़ा देता है एंजाइम। ये बहुत ही स्मॉल छोटे क्वांटिटी में यूज होते हैं और अपना असर जो है ज्यादा दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे चाहिए होते हैं, ये थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं और लेकिन इनका असर ज्यादा होता है, ठीक है, हमने ये डिस्कस की। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है एंजाइम की कि ये जो वर्क करते हैं, एंजाइम्स वर्क बोथ इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। एंजाइम किसी भी मीडियम के अंदर काम कर सकता है, ऐसे नहीं है कि एसिडिक के अंदर सिर्फ काम करे, अल्कलाइन के अंदर काम नहीं करे। जैसा भी मीडियम होगा उसके लिए जो है ये काम करते हैं। एसिड पे भी काम करते हैं, कोई सबस्ट्रेट जो है एसिड है तो उस पे भी काम करते हैं और अल्कलाई भी काम करते हैं। अच्छा, ये चीज भी आपको बताता जाऊं, जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसपे एंजाइम काम करता है, द सब्सटेंसेस ऑन व्हिच एंजाइम एक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक लिपिड है बड़ी, ठीक है, या स्टार्च है, स्टार्च को एंजाइम कोई है जो तोड़ रहा है, स्टार्च कोई है एक कंपाउंड, उसको एंजाइम तोड़ रहा है, तो एंजाइम के लिए वो स्टार्च हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसपे एंजाइम काम करता है कोई काम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए या बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। जहां पे ये रिएक्शन होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट, जहां पे अटैचमेंट होती है किसी एंजाइम की उसको कहते हैं एक्टिव साइट, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके अंदर ये देखें एक एंजाइम है, उसके अंदर ये जो जगह है इसको कहते हैं एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट अटैच होगा, ये कोई सब्सटेंस अटैच हो रहा है तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा प्रॉपर्टी कौन सी है, एंजाइम्स जो हैं दे आर स्पेसिफिक, दीज आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं वो सारे स्पेसिफिक होते हैं, खास होते हैं, स्पेसिफिक टू देयर एक्शन। यहां पे एक्शन की बात हो रही है, दूसरा नेचर की। एक्शन करने में भी जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और नेचर में भी स्पेसिफिक। अब एक्शन की बात यह है कि जो एंजाइम जो काम करता है वो वही करेगा, स्पेसिफिक होगा। सारे एंजाइम जो फॉर एग्जांपल 1 एंजाइम है, 2 एंजाइम है, 3 एंजाइम है, ये सारे लिपिड को तोड़ने के लिए काम नहीं आते, लिपिड वाले नहीं है, ठीक है। हर एंजाइम का अपना काम होगा। फॉर एग्जांपल ये है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये है लिपिड को तोड़ने का काम करता है, ये है किसी और स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। मींस हर एंजाइम जो है एक्शन के हिसाब से डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। और नेचर, नेचर का मतलब क्या है, स्पेसिफिक नेचर। इन नेचर का मतलब यह है कि इनकी जो कंपोजिशन होती है ये डिफरेंट इस वजह से है अपने काम में, क्योंकि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी हर तरह की डिफरेंट होती है, हर एंजाइम के अंदर स्पेसिफिक होती है, इस वजह से दैट्स व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड इन देयर नेचर। क्लियर? एंजाइम्स की एक्टिविटीज को हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हम चाहें, एंजाइम जो है और भी जो है एक्टिव हो जाए। एंजाइम्स एक्टिविटीज आर एक्सेलरेटेड बाय सम आइंस। कुछ आइंस लगाएंगे, हर एंजाइम का अपने अपने खुसूसियात होती है, अपने अपना आइंस होते हैं, उसको लगाएंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो उनको कहा जाता है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स की वजह से एंजाइम्स की जो है प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर इनहेंसमेंट आ जाती है, मींस उसके अंदर एक्सेलरेशन और बढ़ जाती है। अच्छा, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। एंजाइम जो है वो खुद
यूज नहीं होते किसी भी रिएक्शन के अंदर, मींस वो कंज्यूम नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। ऐसे कहें कि भाई एक चीज जो है वो हमने इस्तेमाल की, वो खुद खत्म हो गई, और चीज फॉर एग्जांपल जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं किसी कपड़े को धोने के लिए, तो साबुन खत्म हो जाता है घिस घिस के, और कपड़ा जो है हमारा चमकदार हो जाता है। तो इस तरह से एंजाइम नहीं है, एंजाइम ऐसे कि खुद वही रहता है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, वही बात मैंने जूसर मशीन का मैंने एग्जांपल आपको दिया है। जूसर मशीन आप उठाते हैं, उसको जो आप यूज करते हैं, वापस जो जूसर मशीन आपके पास है में आपका काम भी हो जाता है। इसी तरह से एंजाइम भी ये, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, दे रिमेन अनचेंज्ड, दे रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद ये सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जूसर मशीन की मिसाल दी, पहले और आखिर में बिल्कुल सेम रहते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है, ऐसे कहें कि अब ये खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होते, इसको और भी हम एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी ये है कि देयर एक्टिविटीज कैन बी inhabited by some substances, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इनकी एक्टिव साइट्स वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो काम नहीं कर पाते। मींस इसके अंदर ये चीज भी हो सकती है। अच्छा, और ये बात है कि एंजाइम की एक और प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों में। कौन सी चीजों में? दे आर सेंसिटिव टू पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको मालूम कि पावर ऑफ हाइड्रोजन मींस एक हर कंपाउंड के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, हर एरिया का पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर जो पीएच है, ब्लड के अंदर जो पीएच होती है 7.34 टू 7.45 तक होती है। ठीक है, इतनी इसकी जो है पीएच है। पीएच स्केल जो है 1 से स्टार्ट होती है 14 तक होती है। मींस 1 से 7 तक किसी के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच है तो वो एसिड कहलाएगा, अगर 7 से 14 है तो वो बेस कहलाएगा। तो एंजाइम्स क्या है? दीज आर सेंसिटिव टू पीएच। इसका मतलब ये है कि जिस एंजाइम के लिए जो पीएच सुइटेबल होती है उसी के अंदर वही काम करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर जो है वो अमाइलेज एंजाइम है। फॉर एग्जांपल सपोज अमाइलेज एंजाइम है जो काम करता है स्टार्च को तोड़ने का। ठीक है, वो मौजूद है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर 7.34 जो है उसकी पीएच है, वहां पे काम कर रहा है। अभी यही अमाइलेज एंजाइम, इसका काम स्टार्च को तोड़ने वाला ही है, लेकिन वो स्टोमक के अंदर काम करने जाए, स्टोमक के अंदर उसकी अगर स्टोमक की जो पीएच है फॉर सपोज है 10.5 है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। सो दीज आर स्पेसिफिक टू पीएच, दीज आर स्पेसिफिक टू, एक तो ये बात हुई। ठीक है, दूसरी ये दीज आर हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव मतलब ये है कि हीट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो चीज जो हीट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उनके लिए टर्म यूज होता है थर्मोलेबाइल। याद रहे हमने प्रोटीन के अंदर भी ये टर्म पढ़ा था, थर्मोलेबाइल किसे कहते हैं? वो चीज, वो प्रोटीन जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये एंजाइम्स पे हीट सेंसिटिव है। क्यों हीट सेंसिटिव है? जैसे हमें पता है कि दीज आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, तो हमें पता है प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगी, तो एब्सोल्युटली एंजाइम्स भी डीनेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है एंजाइम के ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये प्रोड्यूस अगर उसी के अंदर काम करते हैं तो कहते हैं उसको इंट्रासेलुलर एंजाइम, अगर उससे बाहर निकल के दूसरे के अंदर काम करते हैं तो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। स्पीड अप, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं 10 पावर 6 टू 10 पावर 14 टाइम। वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन इनका असर ज्यादा। वर्क इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस। एड्स एंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। एक्टिव साइट जो होती है इनकी जहां पे कोई सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। दीज आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एक्शन में और नेचर में दोनों में जो है जो है स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स एक्टिविटीज की एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं बाय सम आयंस। ठीक है, उनको कहते हैं एक्टिवेटर्स। एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड बाय अप इन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में खुद यूज नहीं हो जाते हैं, खुद सेम के सेम रहते हैं। They remain unchanged. The activities can be inhibited by some substances. These are heat sensitive. ठीक है, pH सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इस तरह से इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टीज हैं
वो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। हम मजीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है। वो तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे लो होती है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। और उसकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे कि मॉडल्स कैसे हैं, किस तरह से जो है काम करता है। सो दिस आर अबाउट इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास और भी वीडियोस मिलती जाएंगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनका भी फायदा हो। ये याद रहे कि आपको ये जो चीज मैं बताता हूँ, लेक्चर देता रहता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन उससे भी टाइम निकाल के जो है मैं देता हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ताकि उनके लिए आसानी बन जाए। सदका जारिया के लिए आप लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।